हेलो गाइस, मैं हूं मयंक और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेसर डायरी पर। इस वीडियो में हम जैन धर्म एवं महावीर स्वामी से संबंधित सभी फैक्ट्स का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो यूपी पीसीएस प्री, यूपी आरओ, यूपी पुलिस तथा यूपी पैट के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। इसीलिए आप अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए तथा वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिएगा। इस वीडियो का पूरा क्रेडिट आपका मेक आईएएस टीम के लिए जाता है, जिन्होंने इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया है। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं हम जैन धर्म से संबंधित सभी फैक्ट्स की। सबसे पहले सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जैन। आखिर जैन कौन होते हैं? तो जैन जिन के अनुगामी होते हैं, ठीक है। यानी जिन के फॉलोअर्स को जैन कहा जाता है। अब जिन कौन होता है? तो जिन का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। किस चीज़ का विजेता? जिन अर्थात वो लोग जो अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर रखे हैं, यानी जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है, ठीक है। जिन्हें जितेंद्री कहा गया है, ठीक है। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जिसने राग द्वेष मनोविकारों पर विजय प्राप्त कर ली हो, ठीक है, उनको जैन कहा जाएगा, जिन कहा जाएगा। और जिन के फॉलोअर्स को जैन कहा जाएगा, ठीक है। जिन दूसरों को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। ये खुद तो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। मोक्ष प्राप्त करना जैन धर्म में कैवल्य कहलाता है। यानी खुद तो ये कैवल्य प्राप्त कर चुके हैं तथा दूसरों को भी कैवल्य के रास्ते पे ले जा रहे हैं, ठीक है। इनको दूसरे शब्दों में तीर्थंकर भी कहा जाता है। तीर्थंकर का अर्थ होता है तीर्थों का निर्माण करने वाला, अर्थात घाट बनाने वाला। यानी वह है जो संसार के महासमुद्र से पार उतरने के लिए घाटों का निर्माण करता हो। अर्थात इस वजह से ये पूजनीय भी होते हैं। और पूजनीय होने के कारण तीर्थंकर को अहर्त भी कहा जाता है, ठीक है। इस वजह से इनके कई नाम हो गए, जैसे इनको जिन कहा जाता है, इनको जितेंद्री कहा जाता है, इनको ही तीर्थंकर भी कहा जाता है तथा इन्हीं को भी अहर्त भी कहा जाता है। और इनके फॉलोअर्स को जैन कहा जाएगा, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आपको ये सारे फैक्ट समझ में आ गया होगा, जैन और जैन का कॉन्सेप्ट। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। सबसे पहले तीर्थंकर आपके ऋषभ देव जी थे तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी जी रहे, जो 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जी को जैन आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है और इन्हें ही, यानी महावीर स्वामी जी को ही वास्तविक जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब एक एक करके हम सारे तीर्थंकर की बात करते हैं, और जो प्रमुख प्रमुख तीर्थंकर हैं हम उनका स्टडी करेंगे। 24 तीर्थंकर के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। तो सबसे प्रथम तीर्थंकर, यानी सबसे प्रथम तीर्थंकर आपके ऋषभ देव जी हैं। इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है ऋग्वेद से, यानी सर्वप्रथम हमें ऋग्वेद से इनके बारे में उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार से इन्हें यजुर्वेद, विष्णु पुराण तथा भगवत पुराण में भी इनके ऋषभ देव के बारे में उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद में इनको धर्म प्रवर्तकों में श्रेष्ठ माना गया है। भागवत पुराण में इन्हें विष्णु का अवतार माना गया है तथा परवर्ती वैदिक साहित्य में इन्हें स्वयंभू भू कश्यप कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके जीवन परिचय की। ऋषभदेव जी का जन्म अयोध्या में हुआ था। ये कौशल, नरेश, नबी तथा रानी मरु देवी के पुत्र थे। बाद में ये अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट भी बने थे, ठीक है। भरत तथा गोमतेश्वर बाहुबली इन्हीं के पुत्र थे। ये गोमतेश्वर बाहुबली वही हैं जिनकी श्रवण बेलगोला कर्नाटक में बहुत ऊंची प्रतिमा स्थापित है, ठीक है। जैन श्रुति के अनुसार उन्होंने अपना राजपाट अपने पुत्र भरत के पक्ष में त्याग कर तपस्या का मार्ग अपनाया तथा अंततः इनकी कैलाश पर्वत पर इनकी मृत्यु हो गई थी। ऋषभदेव को आदिनाथ तथा केशरिया नाथ भी कहा जाता है। मूर्तिकला में इनका अंकन केसी रूप यानी कुटिल केस के रूप में किया गया है, ठीक है। ये जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, लेकिन इन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी माने जाते हैं। इसी प्रकार से हम अन्य तीर्थंकर की बात करें तो दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ जी हैं, जिनका यजुर्वेद में उल्लेख मिलता है। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। संभवनाथ तृतीय तीर्थंकर थे। इनका जन्म श्रावस्ती में तथा पदम प्रभु ये छठे तीर्थंकर रहे हैं, जिनका जन्म कौसाम्बी में हुआ था। 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ थे, जो मिथिला नरेश जनक के पूर्वज माने जाते हैं। इसी तरीके से 22वें तीर्थंकर आपके अरिष्ट नेमी हैं, जो महाभारत में वासुदेव कृष्ण के चचेरे भाई बताए गए हैं। इन्होंने गिरनार पर्वत पर तपस्या की थी तथा ऋग्वेद में ऋषभदेव के अतिरिक्त अरिष्ट नेमी का उल्लेख केसी सूक्त में मिलता है। इसी प्रकार से अगर हम 23वें तीर्थंकर यानी पार्श्वनाथ जी की बात करें तो ये ब्राह्मण पौराणिक परंपरा में इन्हें भगवान के 24 अवतारों में स्थान दिया गया है। पार्श्वनाथ जी का जन्म महावीर से लगभग 250 ईसा पूर्व काशी में हुआ था। भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र के आधार पर पार्श्वनाथ क्षत्रिय कुल के हैं। वे काशी नरेश, अश्वसेन तथा रानी बामा के पुत्र थे, ठीक है। इनका विवाह
कुशतलपुर के राजा नरवर्धन की पुत्री प्रभावती से हुआ था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर दिया तथा सम्मेद पर्वत पर 84 दिन की तपस्या के पश्चात इन्हें कैवल्य यानी ज्ञान प्राप्ति हुई। इसके बाद ये निर्गंत कहलाए और इनके अनुयायी निर्गंती कहलाए। ठीक है। निर्गंत का अर्थ होता है सांसारिक बंधनों से मुक्त। झारखंड स्थित सरबेद शिखर पर इन्होंने निर्माण मृत्यु को प्राप्त किया। पार्श्वनाथ के सर्वप्रथम अनुयायी इनकी माता बामा तथा पत्नी प्रभावती थीं। पार्श्वनाथ के शिष्य गांगे तथा कालाशवेसी इन शिष्यों ने महावीर स्वामी से शास्त्रार्थ किया था। सुनंदा भी पार्श्वनाथ की प्रमुख शिष्या थी। लोकनायक होने के कारण पार्श्वनाथ को पुरीसादानी कहा जाता था और यह नाम महावीर स्वामी जी ने ही पार्श्वनाथ जी को दिया है। पार्श्वनाथ के सिद्धांत की बात करें तो जैन धर्म के पंच महाव्रत में से 5 शुरुआत के 4 पार्श्वनाथ जी की देन है तथा अंतिम ब्रह्मचर्य ये महावीर स्वामी जी की देन है। अगर शुरुआत के 4 महाव्रत की बात करें तो पहला है आपका अहिंसा, दूसरा सत्य या अमृषा, तीसरा अस्तेय यानी चोरी ना करना, चौथा है अपरिग्रह यानी संपत्ति का संचय न करना। अगर महावीर स्वामी का जीवन परिचय की बात करें यानी ये 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की बात करें और इनके जीवन परिचय की हो तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ है। कहीं कहीं पे डिबेट है कि 599 540, तो इनका अधिकतर बुक्स में इनका जन्म 540 ईसा पूर्व माना गया है। विदेह की राजधानी वैशाली के कुंड में इनका जन्म हुआ था। इसीलिए महावीर को बैसलीय, क्योंकि ये वैशाली में पैदा हुए थे इसलिए इन्हें बैसलीय कहा गया है तथा इनको विदेह पुत्र भी कहा जाता है क्योंकि ये विदेह में इनका जन्म हुआ था। यह क्षत्रिय पृष्ठभूमि से संबंधित है। इनके पिता सिद्धार्थ जनांत्रिक यानी ज्ञांत्रिक कुल के प्रधान थे। ठीक है। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला यानी इनकी माता का अन्य नाम भी हैं, जैसे विदेदत्ता भी कहा जाता है इन्हें प्रीकर्णी भी कहा जाता है। यह इनकी माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, जो कौंडिनी गोत्री कलिंग नरेश शूद्र की पत्नी जित शत्रु की कन्या थी। नंदीवर्धन इनके भाई का नाम था तथा इनकी बहन का नाम सुदर्शना था। ठीक है। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना या अनुज्या था, जिसका विवाह महावीर की बहन सुदर्शना के पुत्र जमाली से हुआ। अतः जमाली इनका दामाद तथा भांजा दोनों था। जबकि दिगंबर परंपरा में इनको दिगंबर परंपरा के अनुसार महावीर अविवाहित थे। ठीक है। लेकिन श्वेतावन परंपरा में ये इनका पूरा परिवार था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से गृह त्याग कर दिया। सड़वन उद्यान पहुंचकर इन्होंने अपने केस मुंडित कराकर अलंकरण रहित होकर श्रमण हो गए थे तथा गृह त्याग के 13 महीनों पश्चात इन्होंने अपने वस्त्रों को भी त्याग कर दिया तथा गृह त्याग के 12 साल बाद इन्होंने यानी 42 वर्ष की आयु में 12 जब इन्होंने गृह त्याग किया था उसके 12 वर्ष पश्चात अर्थात 42 वर्ष की आयु में इन्होंने जाम्बिक ग्राम के निकट रिजपालिका नदी पर, जो आजकल जिसका नाम बराकर नदी है, साल वृक्ष के नीचे शुक्ल त्रयोदशी यानी बैसाख पूर्णिमा की शुक्ल त्रयोदशी को इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी दिन से ये जितेंद्री कहलाए तथा ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्धमान कैवलिन अर्थात अनंत ज्ञान युक्त, जिन अर्थात इंद्री विजेता तथा महावीर मीन्स अतुल्य पराक्रम युक्त, अहर्त मीन्स पूजनी तथा निर्गंत कहलाए। निर्गंत का मतलब होता है बंधन रहित। ठीक है। जैन धर्म का प्रचार। ज्ञान प्राप्ति के बाद 30 वर्ष तक महावीर ने कौशल, मगध, मिथिल, चंपा आदि प्रदेशों में घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। अगर इनके प्रथम वर्षावास की बात करें यानी जितने भी जैन धर्म थे यानी बौद्ध धर्म थे या आजीविक संप्रदाय के लोग थे, ये लोग वर्ष के समय यानी वर्षा के महीनों में 2-3 मास ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार बंद कर देते थे और अपना निवास स्थान पे आके यानी गुफाओं की कंदराओं या गुफाओं में आके निवास करते थे वर्षा के समय।
लेकिन जो बाकी 10-12 जो 8-9-10 महीने थे उसमें आप ये घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। तो महावीर के पहले बरसावास की बात करें तो इन्होंने पहला बरसा आवास अस्तिका ग्राम में अस्तिका ग्राम था, यानी पहला इनका बरसा आवास अस्तिका ग्राम था, तथा अंतिम वर्षा ऋतु इन्होंने पावापुरी में व्यतीत की थी। महावीर स्वामी ने सर्वाधिक वर्षा ऋतु राजगीर में व्यतीत की हैं। महावीर का सर्वाधिक प्रभाव लिच्छियों पर था, इसलिए वैशाली को महावीर जननी भी कहा जाता है। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर के निकट विपुलाचल पहाड़ी पर दिया था, जिसे वीर शासन उदय कहा जाता है। अगर बौद्ध धर्म से तुलना करें तो गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उसी प्रकार से महावीर स्वामी जी ने अपना उपदेश, सबसे पहला उपदेश राजगृह में दिया था, जिसे वीर शासन उदय कहा जाता है। महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था, यानी उन्हीं के दामाद थे। ठीक है। अगर इनके संघ की बात करें तो जैन संघ में पुरुषों की अपेक्षा नारियों की संख्या अधिक बताई गई है। चंपा नरेश ददभान की पुत्री चंदना महावीर की प्रथम शिष्या थी। ठीक है। जैन बिछुड़ी संघ की प्रथम ये अध्यक्ष भी रही थी। 72 वर्ष की आयु में कार्तिक अमावस्या के दिन बिहार के राजगीर के समीप पावापुरी, जिसे वर्तमान में फाजिल नगर कहा जाता है, 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई, जिसे निर्वाण प्राप्ति कहा जाता है। यानी अगर हम बौद्ध धर्म में देखें तो निर्वाण प्राप्ति का अर्थ होता है यानी मोक्ष की प्राप्ति। जिस तरीके से हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति होती है, उसी तरीके से बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति होती है, और इसी प्रकार से जैन धर्म में कैवल्य प्राप्ति होती है। ठीक है। लेकिन जैन धर्म में निर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु, जबकि बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष की प्राप्ति होना। ठीक है। 527 ईसा पूर्व में इन्हें निर्वाण प्राप्त होता है, जिससे वीर निर्वाण संवत कहा जाता है। यानी 527 ईसा पूर्व को वीर निर्वाण संवत कहा जाता है। अगर जैन धर्म के संरक्षक के रूप में देखें तो जैन धर्म के समर्थक राजाओं की बात करें तो इसमें अजातशत्रु भी थे, बिंबिसार, उदयन, चंद्रगुप्त तथा खारवेल राजा थे। ये लोग जैन धर्म को पूर्णतः संरक्षण प्रोवाइड किया इन राजाओं ने। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र संप्रति ने भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। गुजरात के चालुक्य तथा सोलंकी वंशी शासकों का काल जैन धर्म की उन्नति का काल माना जाता है। दक्षिण भारत में जैन धर्म को संरक्षण देने वाले राज्य गंग राज्य थे। कदम्ब, चालुक्य तथा राष्ट्रकूट राजा जैन धर्म को पूर्णतः संरक्षण प्रोवाइड करते थे। खारवेल के हाथी गुम्फा अवलेख, खंडगिरी, उदयगिरी गुफाओं में जैन धर्म के अवशेष प्राप्त होते हैं। राष्ट्रकूट नरेश अमुक वर्ष जैन सन्यासी बन गए थे और उन्होंने रत्नावली नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। अगर हम जैन धर्म के सिद्धांतों की बात करें तो सबसे पहले बात आती है आपकी पंच महाव्रत की। तो इन पंच महाव्रतों का उद्देश्य अंत्यकनिष्ठ का परिशिष्टीकरण करना है। अब इसमें से पहला महाव्रत है आपका अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय यानी चोरी ना करना, चौथा है अपरिग्रह यानी संग्रह ना करना, इकट्ठा ना करना। ये चारों आपके पार्श्वनाथ जी ने दिए थे, जबकि ब्रह्मचर्य ये अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी ने दिया था। दूसरा सिद्धांत है अनीश्वरवाद। अनीश्वरवाद का सिद्धांत या संसार की वास्तविकता का सिद्धांत। जैन दर्शन हिंदू सांख्य दर्शन के बिल्कुल निकट माना जाता है। जैन धर्म सृष्टिवाद का विरोध करता है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण नहीं ईश्वर ने नहीं किया है, बल्कि इसका निर्माण जीव तथा अजीव के संयोग से हुआ है। यानी जैन धर्म वाले लोग मानते हैं कि ईश्वर ने किसी भी सृष्टि का निर्माण नहीं किया है। सृष्टि का निर्माण बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट्स के द्वारा हुआ है। इसे एक सार्वभौमिक विधान द्वारा संचालित किया जाता है। संसार यानी ये लोग मानते हैं कि संसार सत्य है, वास्तविक है, नित्य है तथा शाश्वत है। यानी संसार में कोई भी प्रलय, यानी हिंदू जैसे वैदिक धर्म में समझा जाता है कि एक प्रलय आएगी, प्रलय के बाद सृष्टि का निर्माण होगा, फिर से प्रलय आएगी। लेकिन जैन धर्म के लोग मानते हैं कि संसार ऐसे ही शाश्वत रूप से चलता रहेगा। इसमें प्रलय की अवधारणा असत्य मानी गई है, यानी प्रलय को नहीं माना जाता है। तीसरा सिद्धांत है जैन धर्म का मोक्ष यानी निर्वाण प्राप्ति, जिसे कैवल्य कहा जाता है। जैन धर्म में मोक्ष का अर्थ समझने से पहले कर्म का स्वरूप समझना आवश्यक है। कर्म, यहाँ पर कर्म का कॉन्सेप्ट है मैटेरियलिज्म, यानी भौतिकता हुआ। ठीक है। यानी कर्म पौंदलिक या मैटेरियल अर्थात धूल के कण के समान जड़ पदार्थ है। कर्म का अर्थ है ये इच्छा, द्वेष, भ्रम से प्रेरित मन, वाक, क्रिया, तृष्णा, वासना से उत्पन्न होते हैं। यानी कर्म किससे उत्पन्न होगा? इच्छा से, द्वेष से, वाक क्रिया से, तृष्णा से या वासना से, जिससे आप
बंधन मुक्त यानी बंधन युक्त हो जाएंगे। जैन धर्म के अनुसार जीव का कर्म से मुक्त हो जाना मोक्ष कहलाता है। यानी भौतिकता से अगर आप मुक्त हो रहे हैं तो आप बंधन युक्त हो जाएंगे, यानी निर्गंथ हो जाएंगे। ठीक है। जैन धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के कुछ उपाय बताए गए हैं। कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। यानी अगर हम कर्म से भौतिकता से दूर रहना चाहते हैं, निर्ग्रंथ बनना चाहते हैं, बंधनहीन होना चाहते हैं, तो हमें कुछ तीन तीन त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट अपनाना पड़ेगा। ये त्रिरत्नों में से पहला है सम्यक दर्शन, यानी श्रद्धा रखें हम। दूसरा है सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक आचरण। ठीक है। तो अगर हम ये त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं तो हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जैन धर्म का चौथा कॉन्सेप्ट है अनेकांतवाद या श्यायवाद या सप्तभंगी न्याय। इस सिद्धांत को जैन धर्म की आधारशिला या प्राण कहा जाता है। जैन धर्म की तत्व मीमांसा का सिद्धांत अनेकांतवाद तथा ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत श्यायवाद कहलाए। श्यायवाद का अर्थ होता है सापेक्षतावाद। ठीक है। यानी यानी इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु के गुण और दोष को जानने के लिए और किसी भी वस्तु को समझने के लिए हमें दूसरी वस्तु के उसके सापेक्ष में रखना पड़ेगा। ठीक है। यानी किसी भी वस्तु को हमें बोलना है कि यह अच्छी है या बुरी है, तो हमें उसकी तुलना किसी दूसरी वस्तु से पहले करनी पड़ेगी। यानी किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष में हम कह सकते हैं कि यह वस्तु अच्छी है या बुरी है, या फिर इस यह वस्तु में क्या क्या चीज़ें हैं। हम केवल एब्सोल्यूट नहीं जान सकते कि ये अकेली किसी भी इंडिविजुअल थिंग को हम स्टडी नहीं कर सकते। ये होता है क्षयवाद का सिद्धांत या सापेक्षतावाद का सिद्धांत। ठीक है। पांचवा आपका सिद्धांत है जैन धर्म का। जैन धर्म से कुछ और सिद्धांत हैं, जैसे आश्रव। आश्रव का अर्थ होता है कर्म का जीवन की ओर प्रवाह। कर्म अर्थात भौतिकतावाद। यानी भौतिकतावाद अगर आपके जीवन की ओर प्रवाह कर रहा है तो इस चीज़ को हम आश्रव कहेंगे। जबकि संवर का अर्थ होता है जब कर्म का प्रवाह जीवन की ओर रुक जाए। ठीक है। यानी आपकी ज्ञान प्राप्ति हो रही है, उससे आपके जो भौतिकतावाद अगर आपकी तरफ नहीं आ रही, आपके जीव की ओर उसका प्रवाह रुक जा रहा है, तो उसे संवर कहा जाता है। तीसरा होता है निर्जरा। निर्जरा का अर्थ होता है अवशिष्ट कर्म का जल जाना, अर्थात पहले से जो आपके पास भौतिकतावाद है, यानी जो भी आपके कर्म है वो खत्म होते जा रहे हैं, वो नष्ट हो गए हैं। ठीक है। और चौथा होता है बंधन। बंधन का अर्थ होता है जैन धर्म में कि कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना। यानी जब कोई भी जीव जब कर्म से बंधन जुड़ गया है, यानी कर्म उस पर हावी हो गया है, पूरी तरीके से कर्म के जकड़ गया है कोई भी जीव, तो उसे बंधन कहेंगे। ठीक है। और जैन धर्म का सिद्धांत है, सबसे मेन जो उद्देश्य है वो है केवल की प्राप्ति। यानी आप बंधनहीन हो जाएं, यानी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएं। ठीक है। छठा, जैन धर्म के अनुसार ये विश्व छह द्रव्यों से मिलकर बना है। ये छठा सिद्धांत है। अब ये छह द्रव्य हैं, आपका पहला है जीव, दूसरा है भौतिक तत्व यानी पुद्गल यानी कर्म, और तीसरा है आपके धर्म, चौथा अधर्म तथा आकाश तथा काल। ये छह द्रव्यों से मिलकर पूरा संसार बना है। जीव, पुद्गल यानी कर्म, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जैन धर्म के अनुसार 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं। पहला ज्ञान है मति, यानी इंद्रिय जनित ज्ञान। आपकी 5 इंद्रियों की वजह से जो आपको ज्ञान प्राप्ति हो रही है उसको हम मति कहेंगे। इसी प्रकार से श्रुति यानी श्रवण ज्ञान, अवधि यानी दिव्य ज्ञान, तथा चौथा होता है मन प्राय अर्थात अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान। अगर हम किसी दूसरे के मन मस्तिष्क को पढ़ के उससे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे मन प्राय। और जो लास्ट होता है यानी सबसे बड़ा कैवल्य, यानी पूर्ण ज्ञान, यानी निर्गंत एवं जितेंद्रियों को प्राप्त होने वाला ज्ञान, यानी संपूर्ण ज्ञान को हम कैवल्य कहते हैं। आठवां कॉन्सेप्ट है जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 अणु व्रत बताए गए हैं। यानी जैन धर्मों में गृहस्थों के लिए 5 अणु व्रत हैं, वही हैं अहिंसा अणु व्रत, सत्य अणु व्रत, अस्तेय अणु व्रत, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य। ठीक है। अब जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक देखते हैं। अगर हम पहले तीर्थंकर की बात करें, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी थे और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है वृषभ यानी बैल से। ठीक है। द्वितीय तीर्थंकर आपके अजीतनाथ जी थे जिनको हाथी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तृतीय आपके शंभवनाथ जी थे जिनको अश्व यानी घोड़े से प्रेजेंट किया जाता है। 21वें तीर्थंकर आपके नेमिनाथ रहे हैं, इनको नीला कमल से, यानी इनका जो प्रतीक है वो नीला कमल है। 22वें तीर्थंकर आपके अरिष्ट नेमी जी हैं जिनको शंख से रिप्रेजेंट किया जाता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का
प्रतीक सर्प है तथा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है। ठीक है। जैन धर्म से संबंधित पर्वत की बात करें तो महावीर स्वामी जी का प्रथम उपदेश बित्तुलांचल पर्वत पे हुआ था। इसी प्रकार से दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू पर्वतों पे है। ऋषभदेव जी का शरीर त्याग कैलाश पर्वत पे हुआ था। अनेक जैन मंदिर का निर्माण यानी बहुत सारे जैन मंदिरों का निर्माण हुआ है शत्रुंजय पहाड़ी पर। इसी प्रकार से पार्श्वनाथ का शरीर त्याग सम्मेद शिखर झारखंड में हुआ था। ठीक है। अगर जैन धर्म में संप्रदाय की बात करें तो जैन व्यवस्था मेनली दो प्रमुख संप्रदाय इसमें यानी दो प्रमुख संप्रदाय में बटी हुई है। एक संप्रदाय होता है दिगंबर तथा दूसरा होता है श्वेतांबर। दिगंबर अर्थात वो व्यक्ति यानी वो जैन लोग जो अपने वस्त्रों को यानी जो आकाश को वस्त्रों के रूप में मानते हैं। ठीक है। यानी वो लोग जो आकाश रूपी वस्त्रों को धारण करते हैं। तथा श्वेतांबर वो व्यक्ति होते हैं यानी वो जैन लोग होते हैं जो श्वेत वस्त्रों को धारण करते हैं। अब ये विभाजन मुख्य रूप से मगध में एक बार अकाल पड़ा था उसके बाद सामने आया। अकाल के समय भद्रभाहु के नेतृत्व वाले एक समूह ने दक्षिण भारत में स्थानांतरित किया। यानी जब मगध में अकाल पड़ा था तो भद्रभाहु के नेतृत्व में जितने भी जैन धर्म के लोग थे वो दक्षिण भारत में चले गए ताकि अकाल की वजह से वो अपने जो भी जैन धर्म के क्रियाकलाप यानी जैन धर्म के जो भी नियम कायदे थे वो भंग ना हो। लेकिन कुछ लोग जो यहीं पर रह गए थे स्थल भाव के नेतृत्व में वो लोग अकाल की वजह से अपने नियम कायदों में उन्होंने अपना थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कर लिया। उनका जो जैन धर्म का सिद्धांत थे वो थोड़े लचीले स्वभाव के हो गए। इस वजह से इन दोनों में आपस में खटास पैदा हो गई। जब भद्रभाहु वापस आए अपने मतावलंबियों के साथ तो भद्रभाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए तथा यहाँ वाले लोग ये अपने आप में श्वेत वस्त्र धारण करने लग गए। इसलिए स्थल भाव के नेतृत्व वाले जैन संप्रदाय के लोग श्वेतांबर कहलाए। अगर हम दिगंबर यानी भद्रभाहु के समर्थित वाले लोग उनकी बात की जाए जैन धर्म के संप्रदाय की यानी दिगंबर संप्रदाय की बात करें तो ये पूर्ण नग्नता में विश्वास करते हैं। यहाँ पर पुरुष भिक्षु कपड़े नहीं पहनते हैं जबकि महिला भिक्षु बिना सिलाई वाली सफ़ेद साड़ी पहनती हैं। ये सभी पांचों व्रतों यानी सत्य अहिंसा अस्तेय परिग्रह और ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करते हैं। इनके अनुसार दिगंबर संप्रदाय के अनुसार औरतें कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। ठीक है। यानी ये औरतों को मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार नहीं देते। भद्रभाहु इस संप्रदाय के प्रतिपादक थे। दिगंबर संप्रदाय के कुछ उप संप्रदाय भी हैं जैसे मुल्ला संघ, बिशपंथ, थेरापंथ, थेरापंथा तथा तरणपंथ तथा शमाय पंथ। ये सभी संप्रदाय दिगंबर संप्रदाय के अधीन हैं यानी इन्हीं के उप संप्रदाय हैं। इसी प्रकार से अगर हम श्वेतांबर संप्रदाय की बात करें तो यहाँ के साधु सफेद वस्त्र धारण करते हैं। ये केवल 4 व्रतों का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। इनका विश्वास है कि महिलाएं मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं यानी महिलाओं को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। यह स्थूलभद्र इस संप्रदाय के प्रतिपादक थे। ठीक है। श्वेतांबर संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? स्थूलभद्र। और यहाँ श्वेतांबर संप्रदाय के प्रमुख उप संप्रदाय रहे हैं मूर्ति पूजक, स्थानकवासी तथा थेरापंथी। ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे थेरापंथा ये दिगंबर संप्रदाय का उप संप्रदाय है जबकि थेरापंथी ये प्रमुख उप संप्रदाय है श्वेतांबर संप्रदाय का। ठीक है। अगर हम जैन संगीतियों की बात करें जैसे बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई थी अलग अलग जगहों पर वैसे ही जैन संगीतियाँ यहाँ जैन संगीतियाँ 2 हुई हैं। पहली जैन संगीति प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुई थी और यह संगीति मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई। और यानी जो प्रथम जैन संगीति हुई है इसी में जैन धर्म के 2 हिस्से हो गए यानी 2 संप्रदायों में बट गया था। पहला श्वेतांबर तथा दूसरा दिगंबर। इसी प्रकार से हम द्वितीय जैन संगीति की बात करें तो मैत्रेय वंशी शासक श्रवसेन प्रथम के संरक्षण में 513 ईस्वी में। ठीक है। ये एडी में हुई है, वो आपकी बीसी में हुई थी। ठीक है। ये 513 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में देवगिरी या क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। इस संगीति का मूल उद्देश्य जैन धर्म के मूल पाठों को एकत्र कर आगमों का रूप देना था। यानी जितना भी ज्ञान है जैन धर्म से संबंधित उन सबको संकलित करना था और आगमों का रूप देना था। इसमें जैन आगमों यानी जैन धर्म ग्रंथों को आगम कहा जाता है। उनको अंतिम रूप से अर्धमागधी भाषा में संकलित कर दिया गया था इस संगीति में। अब हम जैन साहित्य की बात करें तो मुख्यतः जैन साहित्य अर्धमागधी
यानी प्राकृत भाषा में लिखे गए। कुछ जैन साहित्य संस्कृत तथा अपभ्रंश में भी हैं। जैन साहित्य को आगम यानी सिद्धांत कहा जाता है, जो मुख्यतः अर्धमागधी भाषा में है। इनके अंतर्गत 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छेद सूत्र हैं तथा 4 मूल सूत्र। ठीक है, 4 मूल सूत्र, अनुयोग द्वार तथा नंदी सूत्र की गणना की जाती है। जम्बू स्वामी को इस साहित्य का प्रथम संकलनकर्ता कहा जाता है। ठीक है, यानी जम्बू स्वामी ने ये आगम का संकलन किया था, इनको संकलनकर्ता कहा जाता है, संकलनकर्ता। ठीक है, यदि हम कल्पसूत्र की बात करें तो ये जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसकी रचना चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में भद्रबाहु ने की थी। यानी भद्रबाहु जो दिगंबर संप्रदाय के थे, उन्होंने कल्पसूत्र का निर्माण किया। प्रारंभिक जैन धर्म के इतिहास को जानने का यह महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके मुख्यतः 3 भाग हैं। प्रथम भाग में महावीर स्वामी और उनके पूर्व के 23 तीर्थंकरों का जीवन चरित्र देखने को मिलता है। द्वितीय भाग में जैन धर्म के नियम तथा सिद्धांत दे रखे हैं, तथा कल्पसूत्र के तृतीय भाग में जैन गाथाओं का वर्णन है। अगर हम श्रवण बेलगोला यानी श्रवण बेलगोला की जगह की बात करें तो ये हासन जिले कर्नाटका में स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ है। इसे जैन काशी भी कहा जाता है। श्रवण शब्द संस्कृत के श्रवण से बना है, जिसका अर्थ होता है परित्यागी। ठीक है, तथा कन्नड़ शब्द बेलकोला, इसका अर्थ होता है श्वेत तालाब। ठीक है, श्रवण बेलगोला चंद्रगिरी यानी चिक्की बेटा तथा इंद्रगिरी यानी दोहा बेटा नामक पहाड़ियों के मध्य स्थित है। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के पुत्र गोमतीश्वर यानी बाहुबली, इनकी 17.5 मीटर यानी 57 फीट ऊंची प्रतिमा श्रवण बेलगोला में स्थित है। प्रतिमा पर उत्कीर्ण कन्नड़, तमिल एवं मराठी लेखों के अनुसार इस प्रतिमा का निर्माण गंगी वंशी शासक राजमल के मंत्री चामुंड राय द्वारा 983 ईस्वी में करवाया गया था। ठीक है, यानी श्रवण बेलगोला में गोमतीश्वर की जो मूर्ति है यानी जो प्रतिमा है, उसका निर्माण 983 ईस्वी में चामुंड राय ने करवाया था, और ये गंगवंशी शासक राजमहल के मंत्री थे। इस प्रतिमा को हल्के धूसर ग्रेनाइट पत्थर से तराशा गया है। ठीक है, तो ये आपका संपूर्ण फैक्ट्स थे जैन धर्म से संबंधित। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए तथा अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिएगा। शुक्रिया, जय हिंद।